विकास लाइफ केयर लिमिटेड, जिसे आप शायद विकास मल्टीकॉर्प लिमिटेड के नाम से भी जानते होंगे, ये एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है और यहाँ पर पॉलीमर और पॉलीमर रिलेटेड ट्रेडिंग ये कंपनी करती है। इस कंपनी का बीएसई कोड है 542655 और एनएससी सिंबल है विकास लाइफ। अब इस कंपनी ने कुछ ही समय पहले अपने एनुअल रिजल्ट्स पब्लिश किए थे और मैंने आपके साथ उसे भी कवर किया था, डिकोड किया था, आपको समझाया था कि मेरा क्या मानना है। इस इवेंट के बाद एक ना एक्शनेबल इनपुट कहीं ना कहीं निकल कर आ रहा है, एक अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी निकल कर आ रही है, जिस प्रोबेबिलिटी की चर्चा मैं वीडियो के कंक्लूजन में जरूर आपके साथ करूंगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को, आइए मिलकर सीखते हैं। अब मैं यहाँ पर बीएसई के साइट पर आ चुका हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसका जो स्टॉक है वो ₹5.45 पर क्लोज हुआ है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। यहाँ पर कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स में जैसे ही हम जाते हैं तो यहाँ पर जो ये पहला आपको अनाउंसमेंट दिख रहा है, इसे हम क्लिक कर लेंगे। अब जैसे इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पीडीएफ होता है, इस पीडीएफ को हमें ओपन करना होता है। अब ये पीडीएफ 2 जून 2022 का है और इसमें कंपनी ने क्या अपडेट दिया है मैं आपको वो बता देता हूँ। यहाँ पर कंपनी ने QIP का अपडेट दिया हुआ है और इसी चीज की जानकारी मैंने आपको बिफोर हैंड ही दे दी थी, यानी कि जब हमने इनके रिजल्ट्स को डिकोड किया था उस समय भी मैंने आपको ये वाली पॉइंट समझाई थी और बताई थी। अब यहाँ पर ये कंपनी क्या कह रही है ना, यहाँ पर ये लेटर में बता रही है कि कितने का QIP इनका कंप्लीट हो चुका है और कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने ये बाय किया है। अब बेसिकली आप जो ये अलॉटीज देखोगे ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स में कैटेगराइज होते हैं, जैसे कि फोर्ब्स, EMF, नोमुरा सिंगापुर लिमिटेड, AG डायनामिक फंड्स लिमिटेड। ये नंबर ऑफ शेयर्स है और टोटल % ऑफ इशू साइज जो ये QIP में इन्होंने किया था ये वो है। और कैटेगरी आप देख सकते हो FPI है, जैसे मैंने कहा कि ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के कैटेगरी में क्लासीफाई होता है। अब मैं थोड़ा लॉजिक बताता हूं आपको इसके पीछे का। अब दोस्तों इस समय इस कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 670 करोड़ के आसपास का है। रेवेन्यू अगर हम देखें तो यहाँ पर 294.97 करोड़ की कंपनी ने रिपोर्ट की थी और वो रिजल्ट्स में हमने कवर किया था। अर्निंग्स की बात करें तो यहाँ पर 27.93 करोड़ के नंबर है। कैश में यहाँ पर 5.24 करोड़ का कैश इस कंपनी ने रिपोर्ट किया हुआ है और यहाँ पर डेप्ट भी है, ये डेप्ट फ्री कंपनी नहीं है देखिए। और प्रमोटर की ओनरशिप यहाँ पर 15% की है। लिक्विडिटी की यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं फ्लैग की गई है। 52 वीक रेंज की बात करें तो यहाँ पर जो 52 वीक लो है वो ₹2.54 का है और 52 वीक हाई जो है वो ₹7.95 का है। फेस वैल्यू इस कंपनी के स्टॉक की ₹1 की है। यहाँ पर शेयर्स आउटस्टैंडिंग अगर हम देखें वो 123 करोड़ से भी ज्यादा है और अगर हम QIP के नंबर्स को देखें तो यहाँ पर 12.5 करोड़ के आसपास का ये नंबर निकल कर आ रहा है और ये जो तीनों को आप टोटल करोगे तो आपको वो नंबर आ जाएगा 12.5 करोड़ शेयर्स का। ठीक है, यहाँ पर ये जो डील हुई है, जो अलॉटमेंट हुई है दोस्तों, वो कौन से रेट पर हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर ये रेट मेंशन्ड है, देखिए यहाँ पर जो रेट मेंशन्ड है वो ₹4 पर शेयर का है। इस समय उस प्राइस से काफी ऊपर है। तो यहाँ पर आप क्लियरली लाइन देख सकते हो, इंक्लूडिंग अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर इक्विटी शेयर। ये प्रीमियम कौन सा है, ये शेयर का फेस वैल्यू ₹1 का है। तो यहाँ पर ये डील हुई है ₹4 में, तो अलॉटमेंट जो हुई है वो ₹3 प्रीमियम पे हुई है। अब इस कंपनी के अगर हम स्टॉक स्ट्रक्चर की बात करें, यानी कि स्टॉक प्राइस की बात करें, तो यहाँ पर एक हफ्ते की मूवमेंट में आप देख पा रहे हो ये जो लो है 485 के आसपास का था। एक महीने की बात करें तो यहाँ पर ₹3.65 के आसपास का था और अगर 6 महीने की बात करें तो यहाँ पर 60% के रिटर्न्स दिखा रहा है और यहाँ पर ₹3.30 का जो लो है उससे जो पीक बनाया था वो ₹7.90 का भी बनाया था और रिसेंटली एक डिप आया था यहाँ पे ₹3.65 पर भी। अब ये जो डील हुई है दोस्तों वो हुई है ₹4 पे, यानी कि ये जो लाइन आप देख पा रहे हो ना, ये जो ₹4 की लाइन है यहाँ पर ये डील हुई है। इस समय ₹5.30 का इस कंपनी का स्टॉक प्राइस चालू है। तो जिससे एक चीज क्लियर है कि अगर इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर पैसा ₹4 के रेट पर डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका जो बेस है वो हमें दिख रहा है कि ₹4 के आसपास का इसका बेस हो सकता है। अब टारगेट तो भविष्य की बात है कि टारगेट कुछ भी हो सकता है एक कंपनी का, उस कंपनी के बिजनेस के हिसाब से भी वो डिपेंडेंसी होती है और किस तरीके के इकोनॉमिक कंडीशंस हैं जो कंपनी को सपोर्ट करते हैं, कंपनी के बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, कंपनी की जो मैनेजमेंट है कितने प्रॉफिटेबल बिजनेस डिसीजंस लेकर कंपनी में कंट्रीब्यूट करती है। तो ये सारी चीजें दोस्तों काफी सब्जेक्टिव हैं, इस समय पर उनके बारे में ज्यादा बात करने में एक स्पेकुलेशन ही होगी। लेकिन अगर इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस ₹4 के रेट पर यहाँ पर अलॉटमेंट ले रहे हैं तो उस लॉजिक को देखते हुए प्रोबेबिलिटी इस रेट के आसपास के स्टॉप लॉस की बन सकती है। अगर आप होल्ड करते हो, आपने नीचे के रेटों में लेके रखा हुआ है तो ₹4 एक अच्छा आप स्टॉप लॉस के हिसाब से देख सकते हो। अगर आपको नई पोजीशन क्रिएट करनी है तो आपको अगर उस रेट के आसपास मिल रहा है तो आप भी कहीं ना कहीं
उसी एक लीग में शामिल हो जाओगे जिस लीग में इतने बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स शामिल हैं। तो इस तरीके से आपको इस इंफॉर्मेशन का जो आउटकम है वो कहीं ना कहीं डाइजेस्ट करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी रिसर्च करनी है, अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह से आप कोई भी निवेश का फैसला लीजिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा स्मॉल कैप कंपनी से यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा होती है। मुझे आपका रिस्क प्रोफाइल नहीं पता है, क्या पता आपका रिस्क प्रोफाइल बिल्कुल भी कैलिब्रेटेड नहीं हो और आपको स्मॉल कैप कंपनीज में बिल्कुल एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए, या तो आपका रिस्क प्रोफाइल बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर आप एग्रेसिव रिस्क ले सकते हो। तो जैसे मैंने कहा ये चीजें मुझे नहीं पता है आपके बारे में, राइट। मैंने इस कंपनी को कहीं ना कहीं पहले कवर किया हुआ था और रिजल्ट्स भी डिकोड किए थे, और उसके बाद जो ये अपडेट आया उसके माध्यम से मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहा हूं, ताकि आपको एक वैल्यूएबल इनपुट कंटिन्यूअसली मिलता रहे। और इस तरीके से क्या होता है कि आप अपडेटेड रहते हो कि इस कंपनी का जो लूप है कहाँ से स्टार्ट हुआ है, क्रोनोलॉजी किस तरीके से चल रही है, क्या क्या चीजें प्रोग्रेस हो रही है। बाकी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर बड़े इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो गलत प्रूव नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर हर इंसान गलत प्रूव हो सकता है, लेकिन हमें शेयर बाजार में प्रोबेबिलिटी के हिसाब से काम करना होता है। ये गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। आप सोचते हो एक कंपनी का स्टॉक बढ़ जाएगा क्योंकि उसके बिजनेस काफी अच्छे तरीके से ग्रो हो रहे हैं, और हमेशा ऐसा ही होगा, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं होती है। ये शेयर मार्केट है, यहाँ पर आपके पैसे को हमेशा एक मार्केट रिस्क जरूर होती है। तो इसीलिए अपनी ड्यू डिलीजेंस करके ही कोई भी निवेश का फैसला लीजिएगा। मेरा काम था आप तक इस इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, जो मैं समझता हूं कि मैंने अच्छे तरीके से आपके साथ की होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, नीचे कमेंट्स में उसे लिखें, मैं उसे आंसर करने का एक पूरा प्रयास करूंगा। पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट आप तक पहुंच भी सके। क्विक और इजी अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी फ्री है, आप जरूर ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको काम की इन्फॉर्मेशन में वीकली बेसिस पर आपके साथ शेयर करता रहता हूं, जिससे आपको अच्छे एक्शनेबल इनपुट्स भी प्राप्त हो जाते हैं। तो इसी के साथ करते हैं आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को यहीं पर कंक्लूड। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।